माँ का सुख 20 साल का रहस्य। 20 साल से 3 बेटे और उनकी पत्नियां माँ की सेवा कर रहे हैं संदूक के लिए। एक दिन जब माँ ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी रह गई। सावित्री देवी 75 साल की हो गई हैं। सावित्री देवी के 3 पुत्र हैं। सावित्री जी के पति का देहांत हो गया तब जब वो 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसे पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसे एक भी दिन नहीं रहता जब उन्हें मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां दिन में आती हैं, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी भी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा के लिए चाकरी में लगा ही रहता है। 3 बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। तो आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उनकी परेशानी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसा बना रहे। लेकिन सावित्री देवी जी ने कहा कि वो यही कर रहना चाहेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी उसी घर में। उन्हें और कहीं भी इसके अलावा चैन नहीं आता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यह तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं और इसीलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और ही थी। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा सा संदूक, एक बड़ा डंकी का संदूक जिस पर हमेशा ही ताला लगा रहता है। यह संदूक इनके जीवन में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है और ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की उन्होंने हमेशा रक्षा करते ही देखा है। इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही यह क्या क्या करने वाले हैं। कर ही बाहर निकलती वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटे और उनकी पत्नियां की इस संदूक पर हमेशा नजर ना जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी एक कोशिश करके भी देख ली है माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है कि जिसके घर में माँ रहेगी संदूक भी उसी का। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते हैं। न सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर हमेशा लगाती रहती हैं। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती थी। वो जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा वो लोग क्यों कर रहे हैं। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया और उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में रखा हुआ है। माँ इसीलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बना कर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई करने के बहाने से संदूक के पास जाने की कोशिश भी की है, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा
कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं, बस उसके इंतजार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे कभी भी अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे अपने 20 साल बहुत अच्छे से निकाल दिए थे। एक दिन की बात है कि माँ जी की तबीयत बिगड़ रही थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते होते थे, लेकिन वो उसके लिए भी कभी राजी नहीं होती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि डॉक्टर को यहीं घर पर ही बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार भी जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में ही एडमिट करना होगा, वरना उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकती है। और फिर उम्र भी उनकी बढ़ते जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर उनका ऐसे ही साथ देगा। डॉक्टर के यहाँ जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री जी ने उन्हें कमरे के बाहर खुसफुस करते हुए सुना। तीनों इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में तीनों भाइयों के बीच में बांटा जाएगा और उस पर सबका बराबर बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उसको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर उसने इस संदूक में क्या रखा है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ, अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होंगी, डॉक्टर ने भी यही कहा है। तो माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से मेरे चक्कर लगा रहे हो और मेरी सेवा कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर जैसे तैसे उस संदूक को खोलने के लिए वह नीचे की ओर झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन बहुत तेज हो गई थी कि इस संदूक में क्या निकलेगा। आज उनके बरसों का इंतजार जो खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में कुछ लपेट कर रखा हुआ था। उन सब की आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उन तीनों को उठाने के लिए कहा। तीनों बेटों ने जब एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा तो कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा ही रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी सा पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी।
हमने सोचा तुमने अपने और अपनी सास के गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने कभी हिसाब भी नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता उनके आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद अपना ऐसा मुंह फेरा, क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में मैंने उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी सिर्फ मेरा ही सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही सब करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा था। देखो कितना सही उपाय दिया था ना उन्होंने। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना उनका कभी मकसद था और ना कभी मेरा। वो तो सिर्फ यही चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बहू बेटे अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और बहुत ज़्यादा गुस्से में निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही एक दूसरे पर सब लोग अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले भी जाएंगे तो खर्चा उन तीनों बेटों में से कौन उठाएगा। बाजी अपने बिस्तर पर लेटी हुई बाहर से सब कुछ सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों आप ही बताइएगा कि क्या बेटों और बहुओं का ऐसा करना सही है? मानते हैं कि कुछ सास बिहेवियर अच्छा नहीं रखते, लेकिन ये दिन सब माँ बाप के ऊपर आना है, तो सोच समझ कर अपना फैसला लीजिएगा और अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखिएगा। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए।